हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो वीडियो है आतिक अहमद के रिश्तेदार ने खोली मस्जिद वाले कांड का सच, आपको हिला देगी। अच्छा, शाइस्ता परवीन योगी। अच्छा, ये जो शाइस्ता परवीन है, जो इसकी वाइफ थी अतीक की, वो कह रहे हैं अभी तक फरार है और वो उसको ढूंढा जा रहा है, उसको भी एज अ गैंगस्टर डिक्लेयर किया गया हुआ है। हाँ, वही मुझे नहीं पता था। मतलब पूरी फैमिली इन्वॉल्व है इस ऐसे कामों में। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। 2002 के पहले अगर अतीक अहमद को पुलिस पकड़ना आ जाती थी, पूरा शहर टूट पड़ता था। हम लोग तो बहुत छोटे छोटे, तो जिस तरह अतीक अहमद की मिट्टी हुई, कोई नहीं निकला मिट्टी देने के लिए। बहुत छोटी संख्या थी वो। अच्छा, शाइस्ता ने कभी प्रयास नहीं किया कि हाँ ठीक है, मेरे बच्चों को मैं उस लाइन में ना भेजूं जिस लाइन में मेरे पति या फिर मतलब मेरा पूरा परिवार है? वो लोगों से फोन लगवाती थी, खुद लगवाती थी कि अली उसको फोन लगा लो, उससे पैसा मंगवाओ, अली उसको फोन लगा लो, उसका हिसाब मंगाओ, पैसा ना दे तो वहीं पे ये स्पीकर ऑन करके अपने पति अतीक अहमद से बात करा के बहुत सारी गालियां दिलवाती थी। आप जहाँ बैठी हैं, ये मेरे छत पे चढ़ेंगे तो यहाँ पे एक मदरसा था लड़कियों का। उनको 2 लड़कियों को ले आते हैं, यही हमारे ठीक पीछे ही ससुर खदेरी नदी है। पूरी रात उनके साथ जो बीती है, आप शायद अगर उसके बारे में पता करेंगे तो आपकी भी रूह कांप जाएगी। बेचारी जो लड़कियां कभी मर्दों के सामने नहीं आती थी, क्या नाम है, बिना हमारे में जो कहते हैं नकाब बिना डाले, उनको समझ लीजिए मैं बहुत बयान नहीं कर पा रहा। देखिए, कर्मों की सजा इंसान को मिलती है। कहीं ना कहीं ये आसमानी मामलात हैं, हर इंसान को समझना चाहिए। सब कुछ अगर हम ऊपर को मानने वाले लोग हैं तो हमको ये भी मानना चाहिए कि ऊपर की तरफ से चीज। कि जिस जमीन पे आज मैं बैठी हूँ, जिस जगह पे मैं बैठी हूँ, उनके जिस शख्स के साथ आज मैं बैठी हूँ, अतीक अहमद की लड़ाई इसी जमीन के लिए इनके साथ थी। इनका मैं आपको परिचय दूं तो ये अतीक के साढ़ू के भाई हैं, जिनका नाम है मोहम्मद जिशान। आज हम इनसे खुल करके बात करेंगे और थोड़ा मैं जिशान जी से ये भी जानना चाहती हूँ कि अतीक अहमद को जो लोग मसीहा मैं बोलने वाली थी, मसीहा बहुत मदद करता था अतीक, तो जिशान जी क्या बोलना चाहते हैं इस पे? जिशान जी भी गद्दी समुदाय से आते हैं, जिस समुदाय से अतीक आता था। जिशान जी भी उसी मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं जिस कम्युनिटी से अतीक आता था, और जिशान जी भी उसी खानदान से हैं जिस खानदान से अतीक का जो है, जिस खानदान के परिवार से अतीक की बीवी का ताल्लुक था। अब चल के हम तो थोड़ा जिशान जी से बात करेंगे और आपको मैं पूरा बताने वाली हूँ आज कि अतीक जो है वो भू माफिया किस तरीके से अपने क्षेत्र में चलाता था। क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या किसान, क्या गरीब, क्या अमीर, उसके सामने सब एक बराबर थे। और इसकी पूरी कहानी आज आपको मोहम्मद जिशान के ज़ुबानी में आपको सुनाने जा रही हूँ। जिशान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है राजधर्म पर। सबसे पहला मैं सवाल पूछती हूँ, मैं जब अतीक के इलाके में जब घूम रही थी, वहाँ पे मैं जब इंटरव्यू कर रही थी लोगों से, तो लोग कह रहे थे कि अतीक तो बड़ा मसीहा है, हमने किया, देखना बड़ी मदद करता है। तो आप क्या टीवी पे आकर के बोल रहे हैं कि अतीक जो है दरिंदा था? देखिए कि कहने वाले तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मसीहा है और बहुत ज़्यादा उसके लिए लोग बोल भी रहे हैं, लेकिन आप अगर शहर में, पूरे शहर में घूम जाएंगे तो कोई आपको ऐसा शख्स नहीं मिलेगा कि जिसकी अतीक अहमद ने मदद करी हो। ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जिसकी अतीक अहमद ने ज़मीन कब्जा करी हो। ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जिसको अतीक अहमद ने जिनको मार दिया हो, जिनके बच्चे यतीम हो गए हों। ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जिससे अतीक अहमद ने रंगदारी ली हो। लेकिन ऐसा कोई शख्स आपको नहीं मिलेगा कि जिसको अतीक अहमद ने कभी एक छोटा सा मकान बना के दिया हो, किसी बच्ची की शादी कराई हो, या तो कोई बंदा बोलता रहा देखिए वो एक अलग चीज, झूठ बोल रहा होगा, पैसे बहुत लेके आया होगा हमारे जेब में। कोई गरीब आ गया तो निकाल के 200-400-500 दे दिया, वो एक अलग चीजें हो गई। उसको वो तो जो गरीब भी होता है वो भी गरीब की मदद कर देता है, वो अलग चीज हो गई। लेकिन जिस मुकाम पे हमारी कौम ने, हमारी बिरादरी ने इनको पहुंचाया, आप यकीन कर लीजिए कि सिर्फ कौम को लूटा। मैं बहुत सारी ऐसे एग्जांपल दे सकता हूँ कि जिससे आपको खुद लगेगा कि इसने हम अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा किया ही नहीं। जैसे आपको बता दूं कि हमारे क्षेत्र में एक कब्रिस्तान है। अच्छा। उस कब्रिस्तान की बाउंड्री आज तक अतीक अहमद ने नहीं कराई। हमारे गांव वालों ने मिल के उस कब्रिस्तान की क्या नाम है बाउंड्री करे, जिस कब्रिस्तान के अंदर वो दफन हुए, जहाँ पे उनकी कई पुश्त दफन हैं। कसारी मसारी की बात करें? जी, कसारी मसारे की। आपने वहाँ गई थी, मैंने देखा था आपको। तो वहाँ पे समझ लीजिए कि
जो अपने गांव के या गांव वालों की कब्रिस्तान हो या ज़मीनें हो, उनकी सुरक्षा ना करके उनको लूटा हो। आप जहाँ पे बैठी हैं ये पूरा नया इलाका है, ये मेरी बेशकीमती ज़मीन है, इसी ज़मीन को लेके उसने मेरे पर अटैक किया और रंगदारी मांगी। मैंने उसका विरोध किया। सरकार में काफ़ी अच्छा हमें रिजल्ट मिला, हमें सहायता मिली। तो आपको बता दें कि बगल में ही बहुत सारे गरीब लोग हैं। देखिए 100-200 गज का जो प्लॉट बनाता है वो मीडियम क्लास के लोग होते हैं। तो अब ये समझ लीजिए कि वो जैसे ही वो प्लॉट, एक तो सबसे पहले तो इन्हीं से प्लॉट उन्होंने खरीदा, इन्हीं के गुर्गों से प्लॉट खरीदा। गुर्गों की दो टीम रहती थी, एक गुर्गे ऐसे रहते थे जो जमीन को कब्जा करके बेचते थे, और एक गुर्गे वो रहते थे जो रंगदारी वसूलते थे घूम घूम के। तो जैसे अब एक तो एक गुर्गों से इन्होंने बेचारे लोगों ने जमीन खरीद ली, किसी गरीब किसान से लाए, जबरदस्ती लिखवा दिया उनसे थोड़ा बहुत पैसे देके। फिर जैसे वो मकान बनाना स्टार्ट करते हैं तो दूसरे गुर्गे आके खड़े हो जाते हैं, मकान बना रहे हो भाई, क्या बताए हो? ऐसा है कि चलो ठीक है 2 लाख दो 3 लाख दो, जो भी उनका तोड़ हो गया 5 लाख से स्टार्ट किया, 2 लाख 3 लाख जो तोड़ हुआ जेब में रखा चले गए। और अपना थोड़ा बहुत हिस्सा फिर उसी पैसे से, जैसे इनके गुर्गे मिलने जाते आते कि हमसे, तो उनके लिए बहुत सारी मिठाइयाँ, कपड़े, उनके लिए जूते चप्पल, भाई भी खुश ये भी खुश। तो इसी तरीके से देखिए बहुत लूटपाट, बहुत। देखिए शाइस्ता के लिए मैं आपको बता दूं कि देखिए जो यहाँ पे कमान चला रही थी, लोगों से पैसा वसूलना या लोगों से हिसाब किताब लेना, वो शाइस्ता ही कर रही थी। क्योंकि शाइस्ता का सबसे करीबी गुर्गा था देखिए आसाद कालिया। हाँ, जो अतीक अहमद ने उसको बनाया आसाद कालिया को, और फिर शाइस्ता को दे दिया कि जो भी तुम्हें अपना काम रहे धाम रहे अपने इसी से कराया करो, इसी को भेजा करो। तो वही पकड़ के लाता था किसान लोगों को, सबकी ज़मीनें लिखाता था। बहुत बड़े पैमाने पे यहाँ पे लूटपाट हुई है। दोबारा ज़मीन बेची गई। उसी ज़मीन को अतीक अहमद ने आज से 2002 में बेचा, और उस समय ज़मीन की कीमत थी 1.5 से 2 लाख रुपए। वो पैसे एक बार वो अंदर जेब में रख चुका है। फिर आज वही सब ज़मीनें हो गई, एक प्लाट कीमत होगी 25 लाख रुपए। फिर अतीक हमारे पूरे में बिल्डोजर चलवा दिया। आपको बता दूं बहुत उसमें अफरा तफरी मची हुई थी। बेचारे औरतें लोग आके रो रहे थे, बेहोश हो जा रहे थे, क्योंकि सऊदी उदी में कोई रह रहा है, कोई दुबई में रह रहा है, अपने बच्चों के लिए प्लाट लेके छोड़ दिया था 20 साल पहले, और उसको एकदम इस तरीके से बराबर करा के दोबारा बेचा गया। और बहुत सारी एप्लीकेशनें FIR यही करेली थाने में लोगों ने किया कि हमारे प्लॉट कब्जा हो गए। देखिए प्लॉट कब्जे करने की बहुत बड़ी FIR नहीं होती है, एक छोटी मोटी धारा में होती है, उसमें गिरफ्तारी नहीं होती है। तो उसका फायदा बहुत उठाया अतीक अहमद ने, बहुत उठाया अतीक अहमद ने। आप कह रहे हैं कि एक बड़ी तादाद में जो है उसने बुलडोजर लाया और सारी मकानों को, सारे मकानों को धाराशाह कर दिया, ध्वस्त कर दिया। जो किया तो वही उन लोगों की संख्या कहाँ है आया। आज तो मैं उन लोगों की संख्या ज्यादा देखती हूँ जो अतीक को भाई बोलते हैं, शाइस्ता को भाभी बोलते हैं, कहते हैं कि ये लोग तो हमारे भगवान थे। आज मैं जनाजे में गई थी उन दोनों के, तो मैं देख रही थी कि बहुत वहाँ पे लोग थे। वो वीडियो देखना, संख्या कैसे मतलब इतना ज्यादा? नहीं वो संख्या बहुत छोटी थी, आपको बता दूं। वो फेक लग रहे थे लोग। अगर एक बात समझ लीजिए, हमारी बिरादरी में कोई बहुत छोटा सा इंसान भी उसकी डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो उसमें 1000-2000 की पब्लिक आ जाती है। आपको बता दूं 2002 के पहले अगर अतीक अहमद को पुलिस पकड़ना जाती थी, पूरा शहर टूट पड़ता था। हम लोग तो बहुत छोटे छोटे थे, हम लोग को लोग बताते हैं। तो जिस तरह अतीक अहमद की मिट्टी हुई, और प्रशासन ने कोई इतना बहुत रोक टोक नहीं रखा था कि पब्लिक ना आ जाए, कोई नहीं निकला मट्टी देने के लिए। बहुत छोटी संख्या थी वो, नहीं पूरा शहर उबल मारता। शहर में पूरा प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, चारों तरफ लोग आ जाते हैं। शहर में झगड़ा नाटती जो हिसाब से अतीक अहमद था। लेकिन देखिए अतीक अहमद ने 17 साल से जो इन्होंने 17 साल के पहले जो गुनाह किए, फिर जब ये चुनाव हारना स्टार्ट हुए तो 17 साल में इन्होंने 10 चुनाव लड़े, हर तरीके के चुनाव लड़े, विधायकी लड़े, MP लड़े, चुनाव वाले, लेकिन कोई ये चुनाव नहीं जीता। जो मुस्लिम कम्युनिटी इनको चुनाव जिताती थी, वही उसी ने चुनाव हराना स्टार्ट कर दिया। बिल्कुल। तो ये आप देखेंगे बहुत सारे कमेंट मुझे भी लोग लिख रहे हैं, बहुत बड़ा उल्टा सीधा लिख रहे हैं। मैं तो उन सबसे ये कहना चाहता हूँ कि यार क्या आवाज़ उठाना भी गलत बात है। जो मेरे साथ हुआ वो मेरा धर्म, मेरा इस्लाम मुझे सिखाता है कि अगर तुम्हारे साथ जुल्म हुआ है
तो बोलो, नहीं बोलोगे तो गुनहगार हो। अच्छा, कुछ ऐसे लोग भी हैं, राजनीतिक दल के लोग हैं, जो ये बात कह रहे हैं कि अतीक जो है मतलब मुसलमानों पे जो है एक मतलब खास टॉर्चर करके उन लोगों को मतलब पहचान करके उनके ऊपर टॉर्चर किया जा रहा है। आपको लगता है जिशान जी की मतलब टॉर्चर किया जा रहा है उत्तर प्रदेश की सरकार से? नहीं नहीं नहीं, ये एकदम गलत झूठी बात है। हमें बताइए कि यही उमेश जी का जब कत्ल नहीं हुआ उसके पहले इनके बच्चों को या शाइस्ता परवीन को या किसी को सरकार ने एक जरा से टॉर्चर नहीं किया। अली ने कांड किया, मेरे ऊपर किया, जब FIR हुई तब वो जेल गया। उमर था, उसने कांड किया, जब उसके खिलाफ FIR हुई, बहुत मीडिया में चला, तब जेल गया। कोई सरकार अपनी तरफ से कोई FIR नहीं करती है। अब ये है कि पहले की सरकारों में ऐसा होता था कि FIR हो जाती थी, FIR डब्बों में फेंक दी जाती थी और अपना जो गुंडाई आप करो। इसीलिए देखिए कई अतीक अहमद पैदा हो गए। लेकिन आज के टाइम में आप हमें बता दीजिए, इस सरकार में कोई एक अतीक अहमद हो, चाहे कोई भी हो, कोई पैदा हो जाए, तब आप हमें समझ में आएगी कि हाँ इस सरकार ने भी किसी गुंडा बनाया। गुंडा तो छोड़िए, किसी चोर को नहीं छोड़ रही है। अतीक का जो पूरा परिवार है, जिसमें वो दो नाबालिग बच्चे भी आते हैं, शाइस्ता परवीन भी हैं और भी 2 बेटे जो हैं उसके, बड़े दोनों बेटे जो हैं, क्या उनकी प्रवृत्ति क्या रहती थी लोगों के प्रति और अपने लोगों के प्रति, या फिर कैसे? बताया तो रहते कैसे। देखिए, मैं इनके बारे में तो इतना बताना चाहूँगा आपको कि बच्चों से हर किसी को होती है मोहब्बत। जब वो छोटे थे, बच्चे थे, तो मोहल्ले वाले हों, बिरादरी वाले हों, हम भी हो, कोई भी हो, हर किसी को मोहब्बत। छोटा सा बच्चा है, लेकिन जब वही बच्चा एक बड़ा होता है और खूंखार बन जाए, हर किसी को उससे डर लगने लगे कि अरे यार ये अब तो इससे बात करना भी बड़ा दिक्कत है, कि गुस्सा ना हो जाए, तो इंसान कहता है ऑटोमेटिक बदल जाना। तो जैसे असद को आपने देखा, असद का हम लोगों ने वो रूप भी देखा है कि वो ठीक रहता था, मोहल्ले में घूमता टहलता था, ऐसी कोई बात नहीं रहती थी। लेकिन 6 महीने में देखिए, 6 महीने वो डेवलप हो गया। हाँ, 6 महीने से एक्टिव हुआ और बस देखिए 6 महीने के अंदर उसे इतनी बड़ी वारदात कर दी कि जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। और इसी तरह देखिए उनके दोनों बेटे ऐसे ही रहते थे, फिर वो अचानक परिवर्तन हो जाता था उनके अंदर कि अब मैं अपने बाप के जैसा बनना है। उनके दिमाग में कभी आया ही नहीं कि लाओ कुछ डॉक्टर, इंजीनियर और ये वगैरह वगैरह बहुत सारी लाइनें बन जाऊं। लेकिन उनके बाद दिमाग में ये है कि मैं जो है अपने बाप जैसा बनना, ताकि किसी को फ़ोन करूं, 50 लाख बोल दूं तो 50 लाख रुपए घर आ जाए। तो इस तरीके से देखिए कहीं ना कहीं माँ का बहुत बड़ा रोल होता है बच्चों को संभालने के लिए। और माँ ही जब उनसे ये कहने लगे कि जाओ उसको फ़ोन करो, फलाना को करो, ढिकाना को करो, उनको बुला के लाओ और उनसे हिसाब किताब लेना है, तो कहीं ना कहीं जब माँ भी कह रही, बाप भी कह रहे हैं, तो बच्चों को तो अच्छा ही लगता है कि मैं गुंडा बन जाऊँ, बड़ा गुंडा बन जाऊँ। तो कहीं ना कहीं बच्चों को बर्बाद करने के लिए या बच्चों को इस लाइन में लाने के लिए माँ बाप बहुत बड़ी जिम्मेदार है। अच्छा, शाइस्ता ने कभी प्रयास नहीं किया कि हाँ ठीक है, मेरे बच्चों को मैं उस लाइन में ना भेजूं जिस लाइन में मेरे पति या फिर मतलब मेरा पूरा परिवार, उसी लाइन में? और कितना प्रोत्साहन मतलब तो इनकरेज करिए कि घुसो। अपने बच्चों को अगर वो अच्छा बनाने की कोशिश करती है तो वो अच्छे बनते हैं। वो तो खुद मैं बता रहा हूँ आपको, वो लोगों से फ़ोन लगवाती थी, खुद लगवाती थी कि अली उसको फ़ोन लगा लो, उससे पैसा मंगाओ, अली उसको फ़ोन लगा लो, उसका हिसाब मंगाओ। देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि मैं आपको बता दूं, अपने घर पे बैठा के लोगों से हिसाब लेती थी। अगर वो हिसाब किताब में गड़बड़ी करे या इनको पैसा ना दे, तो वहीं पे ये स्पीकर ऑन करके अपने पति अतीक अहमद से बात करा के बहुत सारी गालियाँ दिलवाती थी। ऐसे बहुत सारे लोग मेरे मिलने वाले लोग हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि बड़े डरे सहमे लोग हैं बेचारे। तो इस तरह वसूली का एक जो धंधा है इनका, देखिए इनका धंधा सिर्फ है वसूली का, सिर्फ अब उसके अलग सिर्फ रंगदारी वसूली इनका धंधा है। वो रंगदारी वसूली देखिए तभी आती है जब वर्चस्व कायम हो। वर्चस्व टूट गया, वही तभी तो वो कह रहे थे हमने इसलिए कहता था कि डर कायम रहे, यही तो बोला था कि क्यों मारा उसको। चीजें बदल गई। देखिए उमेश जी का कत्ल एक तो वर्चस्व कायम, दूसरा उसने मेरे खिलाफ गवाही दे दी। अभी बहुत सारे केसेस थे, जैसे मैंने 2 मुकदमे कर रखे हैं और भी सारे मुकदमे बहुत सारे लोगों ने कर रखे हैं, सब ट्रायल पे चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लगा इसको मरवा दूंगा तो गवाहियाँ भी और नहीं होंगी और लोग बच जाएंगे, असरा बच जाएगा, खौफ भी मेरा हाँ खौफ भी रह जाएगा, मेरा बेटा अली भी बच जाएगा, और नहीं तो सब गवाहियाँ भी खिलाफ देंगे और पैसा की ग्रोथ भी रुक चुकी थी।
अच्छा, एक और बात बताइए जिशान जी, जैसे कि मैं जिस इलाके में भी बैठी हुई हूँ, यहाँ से कितना दूर है उसका मतलब घर? अतीक आपने बताया यहीं पे पैदा हुआ था, तो कितना दूर? बस यहाँ से मान के चलिए कि 1.5 किलोमीटर दूर उसका घर। किलोमीटर उसका घर दूर है। तो जैसे आसपास के जैसे इलाका है, जैसे करेली हो गया, ये जैसे इलाका हो गया, और उसके घर के आसपास के जैसे इलाके हैं, तो कैसे उसने इंक्रोचमेंट जो है वो चालू, मतलब उसने मतलब हड़पना कैसे चालू किया था, क्या स्टोरी? देखिए 10 किलोमीटर का उसका रेंज था। रेंज तो उसकी बहुत बड़ी थी, पूरे उत्तर प्रदेश की थी, लेकिन 10 किलोमीटर के अंदर कोई 100 गज का प्लाट ले ले तो समझ ली उसके लिए आफत है। भाई के बगैर पूछे, भाई के बगैर गुर्गों से मोहर लगाए, बिना टैक्स दिए, जैसे गुंडा टैक्स, जैसे सरकार का टैक्स होता है, इसका यहाँ पर्सनल टैक्स था। हाँ, अतीक टैक्स। तो इस तरीके से उसके 10 किलोमीटर से यहाँ पे गांव है, बक्सी गांव है, करेदा है, सईदपुर है, लखनपुर है, भीटी है, सिलना है। यहाँ पे बहुत किसानों को बहुत बड़ी बड़े पैमाने पे ज़मीन है, लेकिन वो ज़मीन अपनी बिना अतीक से पूछे अपनी अपना खुद मकान नहीं बना सकते वो। हाँ, अगर उनको खुद का मकान बनाना है तो भाई को थोड़ा खुश कर दो, कुछ ज़मीन उनको दे दो। अच्छा। तो इस तरीके से देखिए बहुत पीड़ित लोग हैं, लेकिन ये है कि अब कहीं ना कहीं, अभी मैं आपको बता दूं, अभी कल की एक बात बता रहा हूं मैं। आज उसकी 20 साल ज़मीन कब्जा थी, कल उसने अपनी ज़मीन को पहली बार जोता है 20 साल बाद। उसके मन में तो बड़ी खुशी हो रही होगी। देखिए उसने मुझे पता चला तो मैंने उसको फ़ोन भी किया, तो उसने बताया है कि भैया पहली बार अब इस साल अपने घर का अनाज हम खाएंगे। तो देखिए बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत पीड़ित लोग हैं, लेकिन ये है कि अभी जिस तरीके से घर में 3-3 लोगों की मृत्यु हो गई, तो कहीं ना कहीं थोड़ा से लोग उसके लिए वो कर रहे हैं कि अरे सिंपैथी आ रही है कि इतना बुरा नहीं होना था। देखिए कर्मों की सज़ा इंसान को मिलती है, कहीं ना कहीं ये आसमानी मामलात हैं, हर इंसान को समझना चाहिए। सब कुछ अगर हम ऊपर को मानने वाले लोग हैं तो हमको ये भी मानना चाहिए कि ऊपर की तरफ से चीज़ भय का माहौल है। कहीं ना कहीं उनके जो गुर्गे लोग हैं थोड़ा से करते हैं ना कि भाई का हम बदला लेंगे, भाई का ये करेंगे, वो करेंगे। एक चैनल के माध्यम से हमने सुना भी था कि उन्होंने बताया कि मैं कब्रिस्तान पे थी तो वहाँ पे कुछ लोग बात कर रहे थे, अब भाई का बदला होगा। तो इस तरीके के लोग अभी हैं, लेकिन हाँ अभी हैं इस तरीके के लोग काफ़ी हैं अभी, लेकिन वक्त जैसे जैसे बीतेगा उनको समझ में आ जाएगा कि बाबा जी का डंडा कैसा होता है। कितनी बार वो चुनाव हारा है हाल में? बहुत बार। ऐसा है कि 2005 के बाद ये कोई चुनाव जीता नहीं। हमें लगता है इसने कम से कम 7 या 8 चुनाव लड़े होंगे, हार गए। अरे मान के चलिए कि 4 एमएलए का चुनाव ये हारा और 3 एमपी का चुनाव, 4 3 7 8 और चुनाव ये हारा है। 8 चुनाव हारा। तो जो लोग मुसलमानों का मसीहा अतीक अहमद को बता रहे हैं, तो शायद ये इंटरव्यू उनको देखना चाहिए। और एक बार आप आइए और यहाँ, हाँ बात है, अगर आप कहें तो बता दूं। देखिए चुनाव ये कब से हारना स्टार्ट हुआ आपको बता दें। आप जहाँ बैठी हैं, ये मेरी छत पे चढ़ेंगे तो यहाँ पे एक मदरसा था लड़कियों का, 20-25 लड़कियाँ उसमें पढ़ती थी, आलिमा कोर्स करती थी, जो हमारे में कहते हैं कुरान की तिलावत करती थी। और एक उस दिन अतीक अहमद के लड़कों का मुंडन कह लीजिए, या हमारे में कहते हैं हकीका होता है। तो बहुत बड़ी दावत थी जिसमें मुलायम सिंह भी आए हुए थे। अच्छा। जो आपने एक फ़ोटो देखी होगी कुत्ते के साथ, वो उसी दिन की फ़ोटो है। और बहुत बड़े पैमाने पे दावत थी, कम से कम 4 लाख लोग दावत में जुटे थे। बहुत बड़ा मंडप लगा था, 2-3 दिन दावत चली थी। अब उधर जश्न मनाया जा रहा था और इसी मदरसे से हमारी बिरादरी के लोग, आपको बता दें, और अशरफ के गुर्गे, अतीक के गुर्गे लोगों ने 10 लोग घुसते हैं, उन लड़कियों को जो उसमें हाफिज थे उनको बांध दिया जाता है। 2 लड़कियों को उसमें अपने हिसाब से देख के कि ये अच्छी खराब देख के उनको 2 लड़कियों को ले आते हैं। यही हमारे ठीक पीछे ही ससुर खदेरी नदी है। पूरी रात उनके साथ जो बीती है, आप शायद अगर उसके बारे में पता करेंगे तो आपकी भी रूह कांप जाएगी। बेचारी जो लड़कियां कभी मर्दों के सामने नहीं आती थी, क्या नाम है, बिना, हमारे में जो कहते हैं नकाब बिना डाले, उनको समझ लीजिए कि बिना कपड़ों के ससुर खदेरी नदी में टहलाया गया है। बहुत मैं बयान नहीं कर पा रहा हूँ मैं वो चीज़ों को। और उधर पार्टी चल रही, इधर आबरू लुट रही है। जब दूसरे दिन वो बेचारी सुबह पहुँची, उनको छोड़ दिया गया, सुबह पहुँची वो
चीज़ें खुल गई, बहुत हाईलाइट हुई उसमें। उस समय की, अरे उस समय कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री बहन जी मायावती भी आई थी उसमें। तो उस समय जो है अतीक अहमद को जब पता चला कि फला 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 लोगों ने किया है ये, तो उस समय इंस्पेक्टर थे राजेश सिंह, जिनको अतीक अहमद का तीसरा भाई कहा जाता था। अच्छा, आप जी आप पता करेंगे, पता चल जाएगा आपको। तो राजेश सिंह को ये बुलाते हैं और रात में कहते हैं कि ऐसा है कि बहुत ज़्यादा मीडिया हाईलाइट कर दिया है और इन लोग को बचाना है और इन लोग को किसी तरह मैनेज करो। तो पहले तो इन लोगों ने मैनेज करने की कोशिश करी कि सब कह दो कि सब झूठ है, गलत है। फिर जब देखा कि बहुत हाईलाइट हो गया है, औरतें, बहुत सारे धरने होने लगे थे, ईंटा पत्थर भी चले, बहुत काफ़ी चीज़ें। अतीक के खिलाफ? नहीं, उस मैटर को लेके। तो जब फिर अतीक अहमद ने जो है दिमाग लगाया और 6 ऐसे लोगों को फंसा दिया, मैं कैसे बताऊं। एक पंचर बना रहा था, एक टाली चला रहा था, एक पानी गोमती थी बचाई इधर उधर, 6 लोगों को फंसा के FIR करके कि इन लोगों ने किया है, भेज दिया जाता है। पर यहाँ की मुस्लिम बिरादरी समझ गई कि ये फर्जी हैं। उसके बाद फिर बहुत विरोध हुआ, अतीक अहमद का अंदर से बहुत विरोध किया गया कि ये बहुत गलत हुआ है। उस डेट से आज तक अतीक अहमद ने कोई चुनाव नहीं जीता, बस समझ लीजिए। जो वहीं से पब्लिक जो अतीक अहमद से मुंह फेरा है। ये तो और बात है, कुछ लोग हैं बोल रहे हैं, लेकिन जब इंसान उनके चमचे जो चुमचे होंगे लड़कियों के साथ, वो जो आलिमा कोर्स कर रही थी, 5 टाइम नमाज पढ़ती थी, कुरान शरीफ पढ़ती थी, वो जब उठाई गई कुरान शरीफ खोल के तिलावत कर रही थी उस समय। वो आप पता कर सकते हैं, बहुत हाईलाइट कांड था उस समय। जो हाफिज थे वो आज भी जिंदा है। उनका वो इंटरव्यू हो सकता है? उनका इंटरव्यू तो हमें लगता है कि नहीं हो पाएगा, कि वो फूलपुर के रहने वाले, तब मदरसा बंद हो गया। उसके बाद मदरसा बंद हो गया है, क्योंकि प्रशासन ने भी कहीं ना कहीं और लोगों ने राय दी कि जंगल में है और फिर आगे चले कुछ ना कुछ वारदात हो जाएगी। तो बस जैसे में उस समय बहुत जंगल था ये, अब तो थोड़ा आबादी बस गई है। अब रात है, दिन होता तो मैं आपको अपने छत पे चढ़ता और दिखा देता ठीक सामने, लेकिन अब कोई बोलने वाला नहीं है। तो ये जो दुख, ये दर्द यहाँ के लोगों ने झेला, तो मेरे पास भी अब कोई शब्द नहीं है बताने को। और इस वीडियो का मैं यहीं पे समापन करती हूँ और आशा करूँगी कि जिन लोगों तक ये वीडियो पहुँच रहा है, जिन मुस्लिम भाइयों तक ये वीडियो पहुँच रहा है, वो ज़रूर, इन्होंने जो भी फैक्ट्स बताए हैं, चाहे फिर वो मदरसे की बात बताई, फिर चाहे ये बताया कि गलत लोगों को फंसाने का प्रयास किया गया, फिर चाहे जितनी भी इन्होंने बातें बताई हैं, आप उनका जाइए, सर्च कीजिए, उस स्टोरी को पढ़िए, फिर आप जो है किसी को मसीहा और किसी को अपना हमनुमा समझिए। इसी के साथ धन्यवाद। तो देखिए, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि ये जो रिपोर्टर हैं, ये पहले गई थी वहाँ पे जहाँ पे सभी लोग बोल रहे थे कि अतीक अहमद बहुत ही अच्छा इंसान है, मसीहा बना दिया था, हमारी बेटियों की शादियां करवाने में किया। चीज़ को ज़्यादा डिग कर रही हैं और उन्होंने एक भाई साहब जो उनको मिले हैं, जो स्ट्रॉन्ग इनफ हैं, उन्हीं के रिश्तेदार जो, हाँ, रिश्तेदार हैं जो स्ट्रॉन्ग इनफ हैं, जो कह रहे हैं भैया ये इसने तो मेरे से भी प्रॉब्लम क्रिएट की है, एंड वो भाई साहब बताने को रेडी थे। और उनकी बात सुन के आपको क्लियर होता है कि आपको प्रूफ नज़र आता है कि वो अतीक अहमद बैक टू बैक हारा। तो अगर जो भी बोल रहा है कि मसीह है, तो उससे ये क्वेश्चन होगा कि फिर बैक टू बैक क्यों हारे 2005 के बाद? 2005 बोला था शायद, 2004 या 2005 के बैक टू बैक हारे हैं, बार बार हारे। क्यों हारे? अगर इतने अच्छे थे तो हमेशा जीतना चाहिए था, वो नहीं हुआ। और उन्होंने रीज़न भी बताया कि कैसे, क्या इवेंट हुआ था जिसकी वजह से ये चेंज आया है। इससे ज़बरदस्त कोई बता नहीं सकता, क्लियर बताया है। और इसीलिए इन्होंने बहुत अच्छा किया इन रिपोर्टर ने कि दुनिया को, जैसे जब ये गई थी तो लोग अच्छी तरह से पेश नहीं आ रहे थे इनसे, हमने भी देखे थे वो, और अब उन्होंने क्लियर किया है कि ये देखो, अब बताओ तुम क्या बोलते हो। वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा इंटरव्यू लिया। और Very उनकी जिन्होंने इंटरव्यू दिया है, भैया बहुत अच्छा आपने काम किया है कि आपने आके सामने इतनी हिम्मत दिखाई और सच्चाई दिखाई है। जो मुस्लिम का गेम खेल रहे थे, उस कार्ड को प्ले कर रहे थे, उनको दिखाया कि ये वो बात है ही नहीं, वो कौन सा मुस्लिम है, तो सच्चा मुस्लिम तक नहीं है जिसने इस टाइप के काम किए हुए हैं। तो चलो फ्रेंड्स, और डेफिनेटली ये भी कहना पड़ेगा, जो ये रिपोर्टर हैं, इन्होंने बहुत ही हिम्मत करी है
ये सब ट्रूली दिखाने के लिए। अमेजिंग, डूइंग अ वेरी फैंटास्टिक Very जॉब। nice. बिल्कुल, बहुत अच्छा। रिपोर्टिंग का जो सच्चा होता है ना, वो इस वीडियो में दिखाई Very दी, nice. अपना ड्यूटी पूरी करना। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।